एल्बर्ट एक्का। ये वही शख्स है जिसने अपनी जान की परवाह किए बिना पाकिस्तान में घुसकर कई दुश्मनों को मौत के घाट उतार दिया था और देश की रक्षा करते हुए वे अपने देश के लिए शहीद हो गए। इस वीडियो में हम एल्बर्ट एक्का की बायोग्राफी के साथ साथ उनकी वीरता के बारे में जानेंगे कि उन्होंने ऐसा क्या किया जिससे दुश्मनों की रूह तक कांप गई थी। एल्बर्ट एक्का का जन्म 27 दिसंबर 1942 को झारखंड राज्य के गुमला जिले के एक छोटे से गांव जारी में हुआ था। उनके पिता भी भारतीय सेना में थे और द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो चुके थे। जब वे रिटायर हुए तो उनकी इच्छा थी कि उनका पुत्र एल्बर्ट भी सेना में भर्ती हो और फिर उन्होंने अपने पुत्र को पढ़ाया लिखाया। एल्बर्ट एक्का ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही सीसी पतरा टोली से और मिडिल स्कूल तक की पढ़ाई भीखमपुर से की और उसके बाद घर की आर्थिक स्थिति ठीक ना रहने के कारण वे आगे की पढ़ाई नहीं कर सके। वे अपने गांव में ही अपने पिता के साथ खेती बाड़ी का काम करते थे। इस दौरान एल्बर्ट ने 2 वर्षों तक नौकरी की तलाश भी की, लेकिन उन्हें कहीं नौकरी नहीं मिली। इसके बाद वे भारतीय सेना में शामिल हो गए, पर किसे पता था कि भारत के इस शूरवीर को हमें एक दिन हमेशा के लिए अलविदा कहना पड़ेगा। आज भी वो दृश्य याद करके सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 3 दिसंबर 1971 भारत पाक के बीच भयानक युद्ध छिड़ गया था। चारों ओर गोलियां चलने की आवाज़ गूंज रही थी। कहीं से आग के गोले निकल रहे थे तो कहीं से हैंड ग्रेनेड छोड़े जा रहे थे। हर जगह सिर्फ धुआं ही धुआं, हर जगह खतरा मंडरा रहा था। तब भारतीय सेना को पता चला कि पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया है। ये सुनते ही सारे भारतीय सैनिक पाकिस्तान के साथ दो दो हाथ करने के लिए तैयार हो गए। उस वक्त एल्बर्ट एक्का केवल 26 वर्ष के थे। वे आगे बढ़ने लगे और दुश्मनों पर हमला करते हुए दुश्मन के इलाके में घुस गए। तभी पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सेना पर एक बंकर से एलएमजी से हमला किया। तभी एल्बर्ट एक्का ने बहादुरी से अपनी जान पर खेलकर अपना ग्रेनेड एलएमजी में डाल दिया। इससे पाक सेना का पूरा बंकर उड़ गया। इस घटना के बाद भारतीय सेना में एक अलग ही जोश आ गया। इस दौरान 65 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया। उसी दौरान अचानक टॉप टावर मकान में मौजूद पाकिस्तानी सेना ने मशीन गन से हमला कर दिया। इसमें 15 भारतीय सैनिक शहीद हो गए। युद्ध में भारतीय सैनिकों को मरता देखकर एल्बर्ट एक्का दौड़ते हुए टॉप टावर पर चढ़ गए और वहां लगी मशीन गन को अपने कब्जे में लेकर दुश्मनों को तहस नहस कर दिया। इस मुठभेड़ में उन्हें 20 से 25 गोलियां लगी। पूरा शरीर गोलियों से छलनी हो गया। वे टॉप टावर से नीचे गिर गए। देश की रक्षा करते हुए रणभूमि में ही 3 दिसंबर 1971 को इस वीर ने अंतिम सांस ली और जारी के वीर सपूत अपने देश के लिए शहीद हो गए। उसके बाद भारतीय सैनिकों ने सभी पाक सैनिकों को मार गिराया। लांस नायक परमवीर एल्बर्ट एक्का 50 साल पहले वर्ष 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध में शहीद हुए थे। मरणोपरांत उन्हें देश के सर्वोच्च वीरता पदक परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। बिहार रेजिमेंट में लांस नायक रहे एल्बर्ट एक्का बिहार और झारखंड से अब तक के इकलौते योद्धा हैं जिन्हें परमवीर चक्र मिला। साथ ही एल्बर्ट एक्का के माता पिता जूलियस एक्का और मरियम एक्का की पूरी हिंदुस्तान शुक्रगुजार है कि उन्होंने एल्बर्ट एक्का जैसे शूरवीर की परवरिश की और उनकी माता जिन्होंने इस वीर को जन्म दिया। और आज जितने भी जवान जो युद्ध में शहीद हो चुके हैं या बॉर्डर के पास हमारी रखवाली कर रहे हैं, उन्हें पूरी हिंदुस्तान सैल्यूट करती है और साथ ही धन्यवाद करती है, क्योंकि आज हम सुरक्षित हैं तो सिर्फ उन्हीं की वजह से। इसलिए हमें सुरक्षित रखने का सारा श्रेय भारतीय सेना को दिया जाता है। और एल्बर्ट एक्का के साथ भारतीय सैनिक जो युद्ध में शहीद हुए थे, उन्हें पूरे हिंदुस्तान के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। और हाँ, एक फौजी कितना भी बूढ़ा हो जाए कहलाता जवान ही है। और हम भारतीयों को गर्व होता है यह कहने में कि जिस देश में हमारा जन्म हुआ है उसी भारत देश में कभी एल्बर्ट एक्का जैसे शूरवीर का जन्म हुआ था। प्राउड टू बी एन इंडियन। जय हिंद, जय भारत।